हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी डियर स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जैसे कहा था कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसमें साइंस का सिलेबस, मैथ का सिलेबस और भी कई सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा। तो उसी में मैं बायोलॉजी को कवर करते हुए सेल चैप्टर चालू किया हूँ। मेरा सेल का ये दूसरा वीडियो है, तो मैं सेल के पहले वीडियो में जो पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने सेल के बारे में पहले जानना चाहेंगे कि सेल होता क्या है, तो हमने सेल का डिफिनीशन दिया था और सेल को एग्जाम्पल दिया था। जैसे हमारा घर कैसे बना होता है, ईंट से बना हुआ। ईंट से क्या बनता है, एक कमरा बनता है। उसके कमरा से क्या बनता है, फ्लैट बनता है। और फ्लैट से क्या बनता है, बिल्डिंग बनता है। उसी प्रकार सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब समान प्रकार की कोशिका मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और जब समान प्रकार के टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। और जब ढेर सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी बनाते हैं। जैसे हमारे बॉडी किस प्रकार के अंगों से बना है, हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, कान है, सही प्रकार के है ना। तो इस प्रकार से क्या आर्गन, कई प्रकार के आर्गन क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। उसी प्रकार जब समान प्रकार के जब कोशिका मिलते हैं क्या बनते हैं, टिश्यू मिलता है, बनता है, मतलब ऊतक बनता है। जब समान प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है, आर्गन बनाते हैं। तो सेल का डिफिनीशन क्या हुआ, सेल क्या है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब हमारे शरीर को स्ट्रक्चर करने में किसका अहम योगदान है, सेल का। और जो भी फंक्शन होता है, जैसे खाना पचाना हुआ, ऑक्सीजन को लेना हुआ, ऑक्सीजन को छोड़ना हुआ, जो भी हमारा फंक्शन करता है हमारा बॉडी, उस सब बॉडी फंक्शन कौन कराता है, वो सब सेल कराता है। तो ये क्या हुआ, फंक्शनल यूनिट हुआ। अब प्रश्न पूछता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने सन में, तो 1665 ईस्वी में किया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ल्यूवन हाक ने किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने दिया। अब आगे देखते हैं, सबसे बड़ा कोशिका क्या है। सबसे बड़ा कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटा कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है। सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवम है, जो फीमेल में पाया जाता है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म है, जो मेल में पाया जाता है। अब इसके बाद हम बताए थे, देखिए ऐसे सेल पाया जाएगा। सेल के अंदर ढेर सारे अंग पाए जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, सेल कोशिकांग कहेंगे। मतलब कोशिकांग कहेंगे, मतलब कोशिका के अंग हैं ये सारे क्या है, कोशिका के अंग है। इसको क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। और इसके बाहर एक झिल्ली पाई जाएगी, इसको क्या कहेंगे, सेल वाल कहेंगे। और उसके बाहर भी एक झिल्ली पौधों में केवल पाया जाएगा, उसको क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। वही क्या है, यह सेल वाल है, कोशिका भित्ति। ये कहाँ पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है। ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी हो, कवक की कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक की कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन, अभी भी हम बताए हैं कि ये सेल पाया जाएगा और सेल के अंदर ढेर सारे कोशिकांग पाए जाएंगे, ढेर सारे पदार्थ पाए जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका के अंग हैं ये, मतलब कोशिकांग। अब इसके बाहर क्या पाया जाएगा, एक पतली झिल्ली पाई जाएगी। इस पतली झिल्ली को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। यह एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएगा, एनिमल में भी और प्लांट में भी। यह किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अवयव, मतलब ये सभी अंग इसी के अंदर पाए रहते हैं। ठीक है, ये भी बताए हैं। यह क्या है, यह अर्धपारगम्य है। यह क्या है, अर्धपारगम्य है, मतलब कुछ वस्तुओं को अंदर जाने देता है और कुछ वस्तुओं को अंदर से बाहर भी आने देता है, लेकिन केवल कुछ वस्तुओं को, सभी को नहीं। देखिए यही सेल स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर क्या है, ये सेल के अंदर ढेर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसका क्या नाम है, जैसे लाइसोजाइम नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, गोल्जी बॉडी नाम है, न्यूक्लियस नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है, राइबोसोम है, सेंट्राइड है, और भी ढेर सारे हैं, साइटोप्लाज्म है। और ये जो बाहर पाया जा रहा है, इसको क्या पाया, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन, यही है सेल मेम्ब्रेन। चलिए आगे अब देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, ये आज नया आया है। अभी तक जो भी हम कब पढ़ा रहे थे वो सब रिवाइज आपका कर रहे थे। अब जो है अभी यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सूत्रकणिका। जैसे देखिए हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा के बाद क्या होता है, फेफड़ा के बाद जैसे हम सांस लेते हैं तो कहाँ जा रहा है, ये हमारे लंग्स तक आ जाए। उसके बाद लंग्स से क्या करता है, पूरी कोशिका के पास भेजता है। और जब कोशिका का पास भेजता है तो कोशिका क्या करता है, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वास्तव में क्या कर रहा है, ये ऑक्सी शोषण कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सी शोषण होता है। उसके बाद देखिए क्रिप्स चक्र चलता है। क्रिप्स चक्र के
माध्यम से एटीपी बनता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोट्रिप्सिन फास्फेट, एडिनोट्रिप्सिन फास्फेट। और जब 38 एटीपी मिल जाते हैं, 38 एटीपी, देखिए समझा रहे हैं, जैसे देखिए क्रेब्स साइकिल चला, क्रेब्स साइकिल चला, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के बाद क्या बनता है, एटीपी बनेगा, एटीपी। जब 38 एटीपी हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो मतलब ऊर्जा कहाँ बन रहा है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है। यही माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या बनता है, एनर्जी बन रहा है। पहले क्या होगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल की सहायता से एटीपी बनेगा, एडिनोसिन ट्रिप्सिन फास्फेट। उसके बाद 38 एटीपी मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, 38 एटीपी जब मिल जाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा। और जब ग्लूकोज बनेगा तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि ये क्या बना रहा है, कोशिका में एनर्जी बना रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। मतलब ऊर्जा कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। एक प्रश्न याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अब 2-3 बातें याद रख लीजिएगा यहाँ से। इसका खोज किसने किया, ऑल्टमैन ने किया। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ क्या बनता है, एनर्जी यहीं बनता है। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के माध्यम से एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्रिप्सिन फास्फेट बनता है। उसके बाद 38 एटीपी जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, 38 एटीपी मिल जाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी का रूप है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमारे शरीर में कंकाल आप देखते होंगे, तो कंकाल कैसे होता है, इस कंकाल को अंदर से मजबूती देने के लिए क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही कोशिका के अंदर से मजबूती देता है, मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर को। अतः इसे क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये कोशिका का क्या है, आंतरिक कंकाल होता है। इसी के सहायता से क्या होता है, पूरा हमारे शरीर में कंकाल बनता है, हड्डी जो है बनता है। तो अंदर से कौन सपोर्ट करता है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। जो स्मूथ होता है वो क्या होता है, वसा का निर्माण करता है। और जो रफ वाला होता है उस पर क्या होता है, उसपे छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यह कोशिका के अंदर क्या करता है, शरीर को मजबूती, बॉडी को क्या करता है, मजबूती देता है, मजबूती प्रदान करता है, जो कि हमारा कंकाल भी करता है। तो ये कंकाल का क्या है, ये हमारे लिए कोशिका के लिए क्या है, ये कंकाल है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का क्या है, आंतरिक कंकाल है। कंकाल भी तो हमारे शरीर को मजबूती देता है। इसी प्रकार कोशिका के अंदर कोशिका को मजबूती कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ वाला क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, और जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं। अब राइबोसोम अभी भी बताए हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जो रफ वाला था उसके ऊपर क्या छोटे छोटे कोशिकाएं पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। हम बताए ना कोशिका के अंदर ढेर सारे अंग पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे छोटा अंग क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग क्या है, क्या होगा इसका जवाब, राइबोसोम होगा। प्रोटीन का निर्माण यह करता है, यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। अब इसमें दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक का नाम क्या है 70S, एक का मान 80S। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन होता है, यस का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन। 70S जो है वो हल्का होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये अविकसित होता है, मतलब ये विकसित नहीं होता है। और 80 सेडिमेंटेशन जो होता है ये भारी होता है, 80 लिखा हुआ है तो मतलब भारी होगा। और ये कहाँ पाया था, यूकैरियोटिक कोशिका पाया था। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यह विकसित कोशिका होती है। जो विकसित जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और जो अविकसित जो होते हैं या अकोशिकीय होते हैं उसमें क्या पता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। इतना बात समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। गोल्जी बॉडी यह क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में एनर्जी बनाई, और हमें कोई हथौड़ा चलाने वाले व्यक्ति है तो उसको हाथ के पास ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो सारा एनर्जी जो भी जहाँ से कोशिका के पास माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाए उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ
कोई साधन चाहिए तो कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है, गोल्जी बॉडी करती है। अब मान लीजिए कहीं आपको चोट लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, दवा लेंगे। अब उस दवा की जहाँ आवश्यकता है तो उसको ट्रांसपोर्ट कोई करेगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, गोल्जी बॉडी करेगी। तो यह क्या करता है, ये पदार्थों का परिवहन करता है। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य करता है, ये जो भी पदार्थ हैं उनका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जहाँ जिसकी आवश्यकता रहती है वो वहाँ उसे ले लेता है। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, ये जल का अवशोषण करता है। ये एनिमल में छोटा पाया जाता है, ये एनिमल में क्या होता है, छोटा पाया जाता है, और प्लांट में क्या पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। प्लांट में बड़ा पाया जाता है और एनिमल में क्या होता है, यह छोटा पाया जाता है। बात क्लियर समझ में आई होगी। जो आज पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज किसने किया है, अल्टमैन ने किया है। हम यहाँ बताते हैं कि जैसे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन आता है कहाँ आता है, पहले हम सांस लेंगे तो फेफड़ा में आएगा, वहाँ से ऑक्सीजन को फेफड़ा क्या करता है, पूरी कोशिका तक पहुँचाता है। तो कोशिका तक पहुँचाएगा तो कोशिका कहाँ पहुँचाएगा, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। और यही क्या होता है, यही ऑक्सीजन से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सहायता से क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल के माध्यम से एटीपी बनता है, और 38 एटीपी जब बन जाते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज क्या है, एनर्जी का फार्म है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब एक प्रश्न बहुत पूछता है कि कोशिका के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, कोशिका के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कोशिका के अंदर से यह मजबूती प्रदान करता है, किसको, कोशिका को। तो हमारे शरीर में भी तो हमारे शरीर को मजबूती कौन प्रदान करता है, कंकाल प्रदान करता है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ वाला क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, और जो रफ वाला होता है उसके ऊपर छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब देखिए राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। हम बताएं ना, कोशिका के अंदर ढेर सारे छोटे अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम और भी ढेर सारे। उसमें सबसे छोटा क्या है, राइबोसोम है। यह करता क्या है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक 70 सेडिमेंटेशन पाया जाता है, एक 80 सेडिमेंटेशन पाया जाता है। यस का मतलब सेडिमेंटेशन होना। 70 वाला क्या होता है, ये हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, अविकसित कोशिका होता है, जो अविकसित होता है, ठीक है। 80 क्या होता है, ये भारी होता है, ये यूकोरियोटिक कोशिका होता है, यह विकसित होता है। यूकोरियोटिक क्या होता है, विकसित होता है। मतलब ये जो अच्छे जानवर पाए जाते हैं, जो विकसित जानवर होते हैं, बहुकोशिकीय जानवर होते हैं, उसमें पाया जाता है। ये क्या होता है, एक कोशिकीय या अकोशिकीय जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें ये पाया जाता है, ये कोशिका। चलिए अब इतना आगे समझते हैं थोड़ा सा। गोल्जी बॉडी के बारे में बताए हैं। ये क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। ये जो भी पदार्थ पाए जाते हैं इसका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। वैक्यूल क्या करता है, ये जल को अवशोषित कर देता है, और ये एनिमल में छोटा पाया जाता है, और पौधों में क्या होता है, बड़ा पाया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रोसोम तारक का है, इसका खोज किसने किया है, बोबरी ने किया है। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। जैसे ये कोशिका है, इसको विभाजित करने का काम कौन करता है, यही करता है। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ब्रेन में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ क्या होता है, यहाँ ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। यह केवल एनिमल में पाया जाता है, ये पौधों में नहीं पाया जाता है, ये पौधों में नहीं पाया जाता, क्या होता है, जानवरों में पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम, ये कोशिका के अंदर जो अंग काम नहीं करता उसे नष्ट कर देता है। जैसे कोशिका के अंदर कोई पदार्थ मर गया तो उसको कैसे, वो क्या होगा उसका, उसको समाप्त करने के लिए क्या करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकाल देता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब निकल जाता है तो वो क्या होता है, उसी के माध्यम से वो नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी घाव लग जाता है, कोई चोट मार देता होगा, तो वहाँ की कोशिका का मतलब क्या हुआ, लाल या कोई कलर हो जाता होगा, काला हो जाता होगा। इसका मतलब वहाँ की कोशिका क्या हो गई, मर गई। कुछ दिनों के बाद देखते होंगे अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ के जो लाइसोसोम है वो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालेंगे और वहाँ की जो भी कोशिका होंगे उनको
ख़त्म कर देंगे और फिर वहाँ नया कोशिका आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसी आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। कई बार यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्या करता है, ढेर निकाल देता है हाइड्रोलिक एंजाइम। हाइड्रोलिक एंजाइम ढेर निकाल देता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सारे कोशिका जो होते हैं मर जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। एक प्रश्न इसमें हम छोड़ दिए हैं, इसका खोज किसने किया था, डी दुबे ने किया था। डी दुबे ने इसका क्या किया था, खोज किया था, डी दुबे। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी दुबे ने किया था। इसका कार्य क्या है, कोशिका के अंदर जो भी अंग खत्म हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, उनको क्या कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। कोशिका के अंदर कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कभी कभी काम नहीं करते हैं, मर जाते हैं, तो उनका क्या करेगा, ये उनको नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट करेगा, हाइड्रोलिक एंजाइम निकाल के। चलिए, ये काफ़ी रिवाइज भी कर दिए हैं और हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। सेंट्रोसोम के बारे में बताएं कि क्या करता है, कोशिका का विभाजन का काम करता है। ये ब्रेन में नहीं पाया जाता है, ये एनिमल में क्या होता है, केवल एनिमल में पाया जाता है। ये क्या है, एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब वीडियो को यहीं रोकते हैं और आप लोग को फिर से हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा लाइक भी करते रहें हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो इसी प्रकार के लगातार आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और जो भी आपके साथी हैं जिनको जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी वीडियो जितना ही आप लोग लाइक करेंगे उतना ही हमको प्रोत्साहन अच्छा मिलता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।